हेलो बच्चों, हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोस्टेटिक्स तक के बारे में हाइड्रोस्टेटिक्स के बारे में पढ़ा था, नहीं कि स्थैतिक दाब वगैरह के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उत्प्लावनता यानी कि फ्लोटेशन और बायंसी के बारे में भी देखा था। फिर हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड का फ्लो, यानी कि क्या होगा कि अगर जो तरल है यानी कि जो द्रव या गैस है यानी लिक्विड या गैस है वो अगर फ्लो करे तो क्या होगा। अगर फ्लो करता है यानी कि बहता है, प्रवाह करता है तो उसके प्रवाह करते समय क्या कंडीशंस बनेंगी, कितने तरह के प्रवाह कर सकता है और कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रवाह है यानी कौन सा फ्लो है। इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारी क्लास का मुद्दा होगा मूलतः क्या कि कितने टाइप ऑफ फ्लो हैं फ्लूइड के लिए और उन टाइप ऑफ फ्लूइड्स फ्लो के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा फ्लूइड कौन से टाइप से फ्लो करता है। इसके लिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर सीखेंगे और रेनॉल्ड्स नंबर पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो, ठीक है, तरल में प्रवाह, तरल प्रवाह या तरल का प्रवाह। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि जब फ्लूइड पर शियर फोर्स लगाते हैं यानी कि अपरूपण बल लगाते हैं, तो अपरूपण बल लगाने की वजह से, शियर फोर्स लगाने की वजह से वो उसका अपोज नहीं करता है बल्कि वो क्या करता है, फ्लो कर जाता है। तो जब तरल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तरल का प्रवाह कहलाती है। जैसे नदी में, जैसे नाली में या किसी नहर में प्रकाश प्रवाह होता है, द्रव का फ्लो होता है, इसे क्या कहते हैं, तरल का प्रवाह कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जो ये तरल का प्रवाह, जैसे गैस बहती है, हवा चलती है, ये सभी क्या हैं, तरल के प्रवाह के उदाहरण हैं। और एग्जाम्पल लेना हो तो आपके टोटी में पानी आता है, ठीक है, ये भी तरल के प्रवाह का क्या है, उदाहरण है। हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में खून जो है यानी कि रक्त जो है, वो रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो भी एक तरीके से क्या है, फ्लूइड का फ्लो ही है। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो जो है वो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, यानी फ्लूइड का फ्लो दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले एक बांटा गया है स्ट्रीम लाइंड फ्लो। स्ट्रीम लाइंड फ्लो जिसको कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हिंदी में कहते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह का एक स्पेशल टाइप है लैमिनार फ्लो। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पटलीय प्रवाह। पटलीय या से यज्ञ वाला। ठीक है, यानी कि दो तरह के मूलतः प्रवाह हैं। दो तरह के प्रवाह कौन कौन सा, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक है टर्बुलेंट फ्लो। कभी आपने देखा होगा कि गर्मी वगैरह के सीजन में जब नहर में पानी कम होता है तो नहर का पानी बहुत शांत और एक बहुत स्लो स्पीड से चलता है। ठीक है, उस कंडीशन में अगर हम किसी कण को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि एक पर्टिकुलर बिंदु से होकर के गुजरने वाले सभी पॉइंट्स, मतलब सभी पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ही फॉलो करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक निश्चित क्या फॉलो करते हैं, पाथ फॉलो करते हैं, और ऐसा प्रवाह कहलाता है धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एक एक करके की धारा रेखीय प्रवाह क्या है। एक्चुअली धारा रेखीय प्रवाह,
जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइंड फ्लो। मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट है यहाँ, ठीक है, ऐसे एक कोई पॉइंट यहाँ है, ऐसे एक कोई पॉइंट यहाँ है। द्रव का पहला कण आया, यानी तरल का पहला कण आया, मान लीजिए तरल का पहला कण आया, और वो जब वो यहाँ पहुंचा उसके बाद वो ऐसे चलते हुए गया, यानी पहला कण जो P पॉइंट पर आया वो इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए गया। ठीक, अब अगर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो P पर आने वाले सभी पॉइंट्स, आगे पीछे सभी पॉइंट, P पर आने वाले सभी पॉइंट P पर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद इसी पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक, Q पर मान लिए कोई कण आया, पहला वो आया ऐसे, उसके बाद वो भी ऐसे जा रहा है। ठीक, तो Q पर आने वाले सभी कण इस पाथ को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए R पर पहला आने वाला पहला कण इस तरीके से ही फ्लो किया है, तो R पर आने वाले सभी कण जब R पर पहुंचेंगे तो R के बाद आगे बढ़ेंगे तो वो इस पाथ को फॉलो करेंगे। तो कह सकते हैं कि तरल का ऐसा प्रवाह जिसमें प्रत्येक बिंदु अपने से आगे वाले बिंदु का, या प्रत्येक कण अपने से आगे वाले कण का अनुसरण करते हैं, क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक, प्रत्येक कण अपने से आगे वाले कण का अनुसरण करते हैं, क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच every particle follows the path taken by its preceding particle is called a streamline flow। streamline flow की विशेषता क्या क्या है, ध्यान रखना आपको कि एक ही बिंदु से गुजरने वाले, यानी एक ही पॉइंट से गुजरने वाले, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले सभी कण, सभी पार्टिकल्स यानी कण क्या करेंगे, सेम पाथ फॉलो करेंगे, सेम पथ क्या करेंगे, सेम पथ फॉलो करेंगे, सेम पथ फॉलो करेंगे। हर पार्टिकल एक ही पथ फॉलो करेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि पहला वाला पार्टिकल आया यहाँ P पर, वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आने वाले जितने भी कण हैं वो सभी कण इसी पथ को फॉलो करेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो फ्लो क्या कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। ध्यान रखना, एक ही पॉइंट से गुजरने वाले सभी पार्टिकल सेम पथ फॉलो करेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि एक बिंदु से गुजरने वाले कणों का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी कणों का वेग, कणों का वेग एक निश्चित पॉइंट पर, यानी एक निश्चित बिंदु पर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, नहीं होता, यानी वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो पहला कण आया P पर, वो जब यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई v1, जब वो यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक, तो देखिए दूरी के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग स्थिति पर वेग अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन जो भी पार्टिकल यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, हमेशा v1। ठीक, फिर जो भी पॉइंट, जब वही पार्टिकल ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। यानी मान लिया कोई पार्टिकल 9 बजे आया, यहां पहुंचा पहला कण, उसका वेग है कितना, v1। वही कण यहाँ 9:01 पे पहुंचा तो उसका वेग कितना है, v1, सॉरी v2। अब दूसरा कण आया P से गुजर के जा रहा है, जब वो यहाँ पहुंचेगा चाहे जितने बजे पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। और जब वही कण यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2। यानी टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं होता है, हर पॉइंट पर टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं
कि डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसीलिए इस प्रकार के वेग, इस प्रकार के फ्लो को क्या बोलते हैं, अस्थाई प्रवाह। क्या कहते हैं, अस्थाई यानी स्टेडी फ्लो। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करने जाएंगे तो वहां आपको इस शब्द का ज्यादा इंपॉर्टेंस लगेगा, स्टेडी का। स्टेडी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चीज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान रखना है, अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी यानी वेग क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक, लेकिन एक ही पॉइंट पर हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। यानी पोजीशन के साथ वेलोसिटी बदल सकती है बट टाइम के साथ वेलोसिटी परिवर्तित नहीं होती है। ऐसा फ्लो क्या कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। अब एक पॉइंट और है कि किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, टेंजेंट ड्रा कर दिए। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे, यानी स्पर्श रेखा ड्रा कर देंगे। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रा कर देंगे। तो प्रत्येक बिंदु पर जो वेलोसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, हर बिंदु पर वेलोसिटी निकलेगी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी यानी वेग, हर पॉइंट पर वेलोसिटी यानी क्या, वेग। कैसे निकलेगा, स्पर्श रेखा से निकलेगा। कैसे निकलेगा, स्पर्श रेखा डालकर निकलेगा, से निकलेगा, से पता चलता है। उसकी दिशा कैसे पता चलेगी, स्पर्श रेखा से। स्पर्श रेखा मतलब कि टेंजेंट डालना होगा। हर पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रा करना होगा, और उसी टेंजेंट से पता चलेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर और कितनी है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। और एक चीज, अब देखिए पहला पार्टिकल जो पी पर आया था वो इस पाथ को फॉलो किया था, कोई पार्टिकल पहला जो क्यू पर आया था वो इस पाथ को फॉलो किया था, कोई पार्टिकल पहला जो आर पॉइंट पर आया था वो इस पाथ को फॉलो किया था। पी से गुजरने वाले सभी बिंदु सेम पाथ फॉलो करेंगे, क्यू से गुजरने वाले सभी बिंदु सेम पाथ फॉलो करेंगे, आर से गुजरने वाले सभी बिंदु सेम पाथ फॉलो करें। तो इन पाथ को क्या कहते हैं, इन पथों को यानी इन रास्तों को क्या कहते हैं, तो हर पथ को क्या कहते हैं, प्रत्येक पथ को क्या कहते हैं, प्रत्येक पथ को क्या कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। प्रत्येक पथ को क्या कहते हैं, धारा रेखा, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। हर रास्ते को यानी हर एक लाइन को क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। यानी ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, ये तीसरी स्ट्रीम लाइन है। ठीक, और जब स्ट्रीम लाइन है तो क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगे। स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि मान लीजिए कि एक स्ट्रीम लाइन ऐसे आ रही है, एक स्ट्रीम लाइन ऐसे जा रही है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, मान लेते हैं। तो जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आई है पी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, वो पॉइंट दोनों स्ट्रीम लाइंस पर है, पहले पे भी है दूसरे पे भी है। अगर ये पहले पर है तो इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये दूसरे पर है तो इसका टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां हर स्ट्रीम लाइन पर एक एक टेंजेंट डालने पर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स मिलते हैं। और इसका मतलब है कि जब कोई पार्टिकल इस पॉइंट पी पर पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में भी जाना चाहिए और इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जबकि हम लोग जानते हैं कि एक ही पार्टिकल
एक ही पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाती, बल्कि उन दोनों के रिजल्टेंट में जाती, यानी एक ही डायरेक्शन में जाती। तो अगर इंटरसेक्शन हो गया तो वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर है? और एक चीज, ये जो एक पाइप जैसा बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन पाइप। स्ट्रीमलाइन पाइप, धारा रेखीय नली, धारा रेखीय नली। ठीक है ना, पाइप। इसका कोई अभी बहुत यूज आपके लिए नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ध्यान रखना है। एक ही पॉइंट से पास करने वाले सभी पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करेंगे। कणों का वेलोसिटी एक निश्चित पॉइंट पर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई इस तरह के प्रवाह को क्या बोलते हैं? अस्थायी या स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। हर पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टेंजेंट से निकालेंगे। प्रत्येक पॉइंट पर को क्या कहते हैं? प्रत्येक रेखा को क्या कहते हैं? धारा रेखा। और स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है? आमतौर पे धारा रेखीय प्रवाह तब होता है जब पार्टिकल की, मतलब कण, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो बहुत कम हो या शांत तरल हो, यानी कि जो तरल है वो कैसा है? गाढ़ा है, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है। या कह सकते हैं सबसे अच्छा है कि जब वेग कम होगा तो तरल अपने आप कौन सा प्रवाह फॉलो करेगा? धारा रेखीय प्रवाह फॉलो करेगा। जैसे गर्मी के सीजन में किसी नहर में पानी। ठीक है, ये उदाहरण आपके लिए ठीक है। और उदाहरण लेना हो तो ले सकते हैं। जैसे अगर आप टोटी खोलते हैं, पाइप नली, ट्रैप खोलते हैं, टोटी खोलते हैं, तो टोटी से कभी कभी पाइप पानी ऐसे एकदम नाली जैसे गिरता है, ऐसे पाइप जैसा एकदम स्मूथ सा गिरता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो एकदम ऐसे स्मूथ, ऐसे लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, ये कब होगा? जब आप थोड़ा खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। टोटी से जो पानी गिर रहा है एकदम धीरे स्मूथ, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, हो सकता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। हो गया? क्लियर है? चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग इसके स्पेशल टाइप, जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक स्पेशल टाइप होता है लैमिनार फ्लो। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि लैमिनार फ्लो क्या होगा, यानी पटलीय प्रवाह क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग है लैमिनार फ्लो। हिंदी में कहते हैं पटलीय प्रवाह। देखिए, मान लीजिए कि ऐसे पानी ऐसे फ्लो हो रहा है पाइप के फॉर्म में। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है धारा रेखीय नली, और हर प्रवाह को कहते हैं धारा रेखा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? हर पानी जो फ्लो हो रहा है लेयर में हो रहा है, लेकिन इन सभी की जो वेलोसिटी है एक ही लेयर में अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लिए प्रवाह परत दर परत फ्लो कर रहा है, यानी द्रव जो है वो परत दर परत फ्लो कर रहा है, और हर परत के सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। हर परत की वेलोसिटी अलग अलग हो, लेकिन भले ही, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो अगर प्रवाह धारा, अगर प्रवाह क्या कर सकते हैं? परतों के रूप में हो रहा है, तब हम प्रवाह को क्या कहते हैं? पटलीय प्रवाह कहते हैं। यानी
पटलीय प्रवाह आमतौर पे स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक स्पेशल केस है जिसमें हर लेयर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी दिशा एक ही डायरेक्शन में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? पटलीय प्रवाह कहते हैं। पटलीय प्रवाह का एग्जाम्पल आपको अक्सर किसी अच्छे वाटर शो में मिल जाएगा, क्योंकि वहां वाटर की डायरेक्शन हम वेल डिफाइंड वे में ट्रेवल कराते हैं। जैसे अक्षरधाम में आपको मिल जाता है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है ना, वहां पे वाटर शो होता है, तो वाटर शो में लेमिनार फ्लो वहां कराते हैं, ठीक है ना। कई जगहों पे कई केस अलग अलग केस में दिखाते हैं, तो लेमिनार फ्लो के केसेस भी दिखाते हैं। मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे होते हैं, पर वो शो लेमिनार फ्लो पर बेस्ड होता है, क्योंकि लेमिनार फ्लो में हम पानी के फ्लो को वेल डिफाइंड वे में डिफाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसलिए लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है ना। लेमिनार फ्लो के हर लेयर की पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके पार्टिकल्स की डायरेक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। लेमिनार यानी परत दर परत, पटलीय, पटल क्या होता है? पृष्ठ, सरफेस, तो एक सरफेस एक लेयर में चल रहा है एक स्पीड से, दूसरा सरफेस दूसरे लेयर में चल रहा है दूसरे स्पीड से, इसे क्या कहते हैं? पटलीय प्रवाह कहते हैं, ठीक। और तीसरा यानी नेक्स्ट टाइप हमारा है जो वो है मेनली क्या? टर्बुलेंट फ्लो। जैसे बाढ़ आई नदी में जो फ्लो होता है वो कभी किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है? नहीं करता, तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, वो किसी मतलब अगर हर पार्टिकल रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो उस पार्टिकल के फ्लो को क्या कहेंगे? उस टाइप के फ्लो को क्या कहेंगे? उस टाइप के फ्लो को कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लो ना तो अगर फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं है तो पक्का है कि वो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। प्रक्षुब्ध प्रवाह आमतौर पे तब होता है जब तेज वेलोसिटी हो, जब वेलोसिटी क्या हो? हाई हो। जब वेलोसिटी क्या हो? हाई हो। जब वेलोसिटी क्या हो? हाई हो, यानी हाईली एनर्जेटिक पार्ट की हाई एनर्जी का जो फ्लूइड फ्लो होगा, उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी का जो फ्लूइड फ्लो होगा, उसके पास जो नेचर ऑफ फ्लो है दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच there is no specific direction and specific path followed by any particle passing through same point. Simple सी definition, any flow which is not streamline flow is called turbulent flow. अगर पाथ ऐसा हो कि जिसका जहां मन हो रहा है वैसा वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? उस फ्लो को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध, क्षुब्ध माने ही होता है गुस्साया हुआ, ठीक। क्षुब्ध माने होता है क्रोधित, गुस्सा वाला, और क्षुब्ध होगा तो वो कोई नियम फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? प्रक्षुब्ध या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो फ्लूइड का फ्लो हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार का है, धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह। स्ट्रीम लाइन फ्लो में पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक निश्चित डायरेक्शन में निश्चित पाथ से एक तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डरली वे में ट्रेवल करता है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। कितना सेट कर लिए? ठीक है। अब देखिए, कोई भी प्रवाह टर्बुलेंट है कि स्ट्रीम लाइन है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, इसके बारे में सही से समझने के लिए एक साइंटिस्ट हुए रेनॉल्ड, उन्होंने कहा कि भाई हमारे नाम पर नंबर ले लो, रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर हम लोग समझते हैं कि कोई भी फ्लो लैमिनार है कि
टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड, आपके पास पेन की एक कंपनी भी आप देखे होंगे, पेन रेनॉल्ड का, ढेर सारे पेन आते हैं रेनॉल्ड्स के, रेनॉल्ड कंपनी का। तो रेनॉल्ड क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या है? देखिए, मान लीजिए कि कोई पाइप है, ठीक, वहां पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, किसी भी नेचर का पाइप है, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो, ठीक है, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं। अलग अलग पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, अलग अलग पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक। यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी है, 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 ठीक है। ध्यान दीजिए कि स्ट्रीम लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटी हाई है, ठीक है। अब रेनॉल्ड ने क्या किया कि भाई यहां से लेकर के फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे टर्बुलेंट है कि स्ट्रीम लाइन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको समझने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आर ई से, और रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो है इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का। किसका? इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का क्या है, रेशियो है। अगर हिंदी में कहें तो जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात है कौन, रेनॉल्ड्स नंबर। अब जड़त्वीय बल क्या होता है, इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स आपका मास इंटू जी, जिसे वेट कहते हैं, वही है। और विस्कस फोर्स क्या है, आगे पढ़ेंगे, विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लगता है क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एंड दैट फॉर्मूला इज रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू। मान लीजिए इस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, रो है। वी किसी भी पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह वेलोसिटी डेंसिटी अलग अलग हो, पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, मान लीजिए इस सेक्शन पे बात करें, तो इस सेक्शन पे फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट है कि की स्ट्रीम लाइन है, वो पता करेंगे कैसे, रेनॉल्ड नंबर से। तो क्या करेंगे, इस सेक्शन पर डेंसिटी निकालेंगे, तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। v क्या है, v है वेलोसिटी, कहां, पूरे पाइप में नहीं, जिस सेक्शन पर बात हो रही है उसी सेक्शन पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। और d है डायामीटर ऑफ पाइप, d क्या है, डायामीटर ऑफ पाइप। ध्यान रखिएगा बच्चों की रेडियस नहीं है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पाइप, जिस सेक्शन पर निकालना है। और म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे कहते हैं डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व, वेलोसिटी को हिंदी में वेग, डायमीटर को व्यास, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। अब ध्यान ये रखना है कि हो सकता है कि बहुत माइनर चेंज आपके साथ हो जाए, और वो ये है कि हम म्यू बाई रो को कहते हैं न्यू, जिसे कहते हैं काइनेमेटिक, काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शुद्ध गतिकी वाला गुणांक, शुद्ध गतिकी गुणांक। तो कभी कभी हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हो, यानी शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकीय श्यानता गुणांक दिया हो, तो यहाँ पे इस केस में आपका रो और म्यू खत्म हो जाएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा बी डी बाई न्यू, बी डी बाई न्यू। अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब कैसे जानेंगे, मान लीजिए रेनॉल्ड्स संख्या निकाल लिए,
रेनॉल्ड्स संख्या जानने के बाद कैसे जानेंगे कि फ्लूइड क्या है? तो सिंपल है, रेनॉल्ड ने कहा कि भाई कोई बहुत फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, पर एक स्टैंडर्ड लिया जाता है कि हो सकता है कि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से क्या हो, लेस हो, या हो सकता है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है 2000 से क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन लेकिन मतलब मान के चलिए रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है लेकिन 4000 से कम है। और एक हो सकता है कि रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन 4000 हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इस केस में अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से लेस है तो फ्लो जो होगा वो स्ट्रीमलाइन यानी लैमिनार फ्लो होगा। ठीक, अगर रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, हाई है, तो वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 400 के बीच में है तो उसे कहते हैं ट्रांजिशनल फेज। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज, इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि अगर रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम है तो इसका मतलब कि फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो कम है और विस्कोसिटी ज्यादा है, तरल धीरे फ्लो कर रहा है। उस केस में रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होगी और उसके प्रवाह को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। अगर रेनॉल्ड संख्या 2000 से 4000 के बीच में है तो उसे कहेंगे ट्रांजिशनल फेज, यानी जो फ्लूइड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन से धीरे धीरे टर्बुलेंस की तरफ भाग रहा है, धीरे धीरे टर्बुलेंट होने की कोशिश कर रहा है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि जो प्रवाह है वो पूरी तरीके से प्योरली टर्बुलेंट यानी कि प्रक्षुब्ध हो गया है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू मिलेगी, कहीं पे आपको 2300 लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, पर आप ध्यान रखेंगे कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू 2400 लिया, वो 2000 और 400 ही लिया जाता है। ठीक है, इसको चेक कर लिए। ठीक, अब आते हैं एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। अब वो लास्ट पॉइंट कुछ और नहीं है, छोटा सा पॉइंट है जिसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, कह सकते हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो फॉर विच flow remains streamline, flow remains streamline is called critical velocity। उसे क्या कहते हैं? critical velocity कहते हैं, यानी वो अधिकतम वेलोसिटी जब तक कि फ्लूइड का फ्लो कैसा हो, स्ट्रीमलाइंड हो, क्या कहलाता है? क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। तो अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है या बराबर है तो फ्लो कैसा होगा? लैमिनार होगा, यानी कि स्ट्रीमलाइंड होगा। और अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो या तो वो ट्रांजिशन फेज में होगा या तो वो टर्बुलेंट होगा। ठीक, क्लियर है? अब ध्यान रखना, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए? सिंपल सी बात है, मैक्सिमम होना चाहिए। बस यही पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सवाल लगाते हैं, इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, एक बार आप चेक कर लिए। देखिए, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का है, पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस नेचर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, वाटर फ्रॉम ए पाइप इज कमिंग एट ए रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट। ये क्या दिया हुआ है? 100 लीटर पर मिनट। आइए अभी समझते हैं। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फॉर द फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, रेनॉल्ड नंबर का ऑर्डर क्या होगा?
हिंदी में कहे तो कह सकते हैं एक पाइप से जो द्रव है वो 100 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकल रहा है। यदि पाइप की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो रेनॉल्ड संख्या का कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान या कोटि मान क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 मिली पास्कल सेकेंड दिया हुआ। क्या क्या दिया है गिवन? सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस अगर आप पता है 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी पता है कितना? 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, जिसे हम 10 पावर माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, रो ऑफ डब्ल्यू गिवन है एसआई यूनिट में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको दो बताया था, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, ये कौन सा हो सकता है? तो कुछ दिया है कि काइनेमेटिक है? नहीं ना। तो अगर काइनेमेटिक नहीं दिया है तो पक्का है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है। डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से या ईटा से डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट कर रहे होंगे। 1 मिली, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 पास्कल सेकेंड, इसका एसआई यूनिट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये चीज क्या है? 100 लीटर पर मिनट। तो आपको पता है कि लीटर में नापते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो एक्चुअली ये दिया हुआ है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को कहते हैं डिस्चार्ज। आगे की क्लास में हम लोग इस चीज को भी अलग से स्पेशली सीखेंगे। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज, हिंदी में कहते हैं विसर्जन। तो डिस्चार्ज दिया हुआ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और उसकी वैल्यू 100 लीटर पर मिनट। लीटर को लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, और मिनट को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। तो हो गया 20 3 60, 20 25 100, 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया आपका रेट ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट, यानी वॉल्यूम रेट, यानी रेट ऑफ फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। ठीक है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मिल गया। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारा होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मिल जाएगी कैसे? 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एरिया, और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, तो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 5 यानी 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10 पावर माइनस 4। यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा हम लोगों को। क्लियर है? यहां से क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। जो जरूरत होगी वो निकाल लेंगे। वेलोसिटी मिल गई, डायमीटर मिल गया, रो मिल गया, ठीक, म्यू मिल गया। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? रो बी डी बाई म्यू, रो बी डी बाई म्यू। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक, इस फॉर्मेट में आएगी, चाहे जो आए, मान लिया ऐसे लिख देते हैं। अब आप सबकी वैल्यू सॉल्व करें। मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रो किसका? डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। v किसकी? वेलोसिटी, यहां से कैलकुलेट करेंगे। d डायमीटर दिया हुआ है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दिया हुआ है। जब आप सबकी वैल्यू रख लेंगे तो एक नंबर आएगा, कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। जो नंबर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे, और उसमें जो ये इंटीजर मतलब वो जो कोफिशिएंट होना चाहिए n, वो 1 से लेस, 1 से ग्रेटर एंड 10 से लेस के फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में, वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। और जब लिख लेंगे, ठीक, तब दो कंडीशंस बनेंगी। पहला, हो सकता है कि n की वैल्यू 3.16 से लेस हो, या हो सकता है कि n की वैल्यू 3.16 के इक्वल या ग्रेटर हो। अगर ये n की वैल्यू 3.16 से लेस होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर x खुद ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये n की वैल्यू 3.16 से ज्यादा या उसके इक्वल होगा, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में
एक पावर में 1 ऐड कर देंगे तब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हुआ? अब एक चीज सोचिए कि हो सकता है कि आपको यही भूल जाए कि किससे किससे कंपेयर करना है, तो ध्यान रखिएगा 3.16 जो है वो नियर अबाउट √10 की वैल्यू है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का। तो अब यहां से आप निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इसको पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ इट टेक्स 5 मिनट टू फिल ए 15 लीटर बकेट फ्रॉम ए वाटर टैप ऑफ डायमीटर 2 डिवाइडेड बाय √pi सेंटीमीटर, देन द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो इज। रो दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ठीक, 5 मिनट लगता है एक टंकी के बाल्टी को भरने में, बकेट को भरने में, जो कितने का वॉल्यूम का है 15। तो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 15 लीटर। 15 लीटर का मतलब 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। टाइम कितना लग रहा है उसको भरने में? टाइम लग रहा है 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। हो गया। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से आपको क्या मिलेगा? डिस्चार्ज, जिसका वैल्यू होता है एवी। तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 300। वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 300 इंटू एरिया। एरिया क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू दी हुई है, किसका आर? ध्यान रखिएगा कि ये पानी बाल्टी में डाला जा रहा है और निकल किससे रहा है? टोटी से। तो टोटी का एरिया, टोटी पर वेलोसिटी। ठीक, तो एरिया किसका? टोटी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। डायमीटर दिया हुआ है तो π/4 कर देंगे और डायमीटर की वैल्यू रख देंगे 2/√π का होल स्क्वायर, और सेंटीमीटर की जगह -4 हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी। क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। पूछा क्या है? रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ρ/d/μ। रो दिया है, बी दिया है, निकल गया। डायमीटर गिवन है, म्यू जान दिया हुआ है। तो आपका रेनॉल्ड संख्या आ जाएगा। रेनॉल्ड संख्या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली का प्रमेय, और फिर बर्नौली के प्रमेय से रिलेटेड ढेर सारे सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।